डियर स्टूडेंट्स, टाइम स्केल की बात कर रहे हैं। देखिए, जब अर्थ बनी है उसके बाद फिर इसमें चेंजेस आते गए हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें चेंजेस आते गए हैं। अब हमने क्या किया है, जब से अर्थ बनी उसके बाद फिर जब से पहली लाइफ यानी कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अपीयर हुआ, तब से लेकर अब तक किस तरह से एनिमल्स कब इवॉल्व हुए हैं, यानी कि उनका ओरिजिन कब हुआ है, ये सारा हमने नोट डाउन किया है। उनकी एज फाइंड आउट की है कि इतने साल पहले ऐसा हुआ है। और जो ऑर्गेनिज्म जिस रीजन में यानी कि जिस तरह से इवॉल्व हुआ था, उसी तरह से फिर हमने उनको एक यूनिट्स में डिवाइड किया है। छोटे यूनिट्स जो हमारे पास हैं वो पीरियड है, और इससे एक बड़ा यूनिट हमने यूटिलाइज किया जिसको हम इरा के नाम से मेंशन करते हैं। आगे फिर इनकी एज है, कितने मिलियन साल पहले ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे, या ये टाइम ड्यूरेशन जो है कितने साल पहले मौजूद था। अब देखिए, हमारे पास ओवरऑल सबसे पहली जो फर्स्ट लाइफ है 3000 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुई है। यानी कि अगर हम बात करें, सबसे पहली लाइफ हमारे पास जो है वो 3000 मिलियन ईयर्स अगोस है। उसके बाद फिर वेरिएशंस आती गई, चेंज आते गए, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते गए। और प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो उसको हम प्रोटेरोजोइक एरा के अंदर रखते हैं, जिसमें बैक्टीरिया अपीयर होता है। सो वो ऑलमोस्ट हम कहते हैं 2000 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, जब प्रोटेरोजोइक एरा मौजूद था। यानी कि ये हमारे पास ओवरऑल जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइम पीरियड पर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ओरिजिन की बात की है। हमारे पास 4 इराज आते हैं, जिनमें सबसे पुराना जो हमारे पास है वो कौन सा है, प्रोटेरोजोइक। और सबसे लेटेस्ट जो है, जो हम कह सकते हैं जो अभी हमारे पास प्रेजेंट चल रहा है, वो कौन सा है, सीनोजोइक इरा है। इसे हम क्या कह सकते हैं, एंशियंट कह सकते हैं, ओल्डेस्ट कह सकते हैं, पुराना कह सकते हैं। इट्स टोटली अप टू अस, ये हम पे है। तो ये सबसे पुराना कह सकते हैं। उसके बाद फिर पैलियोजोइक इरा, उसके बाद मेसोजोइक इरा, और अभी लेटेस्ट प्रेजेंट जो है सीनोजोइक इरा चल रहा है। तो ये 4 इरा के नाम आपने याद रखने हैं। इन्हीं को अब फर्दर डिवाइड किया गया है पीरियड्स में। इसमें 2 पीरियड्स हैं। एक हमारे पास क्वाटरनरी है, टर्शरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, साइलोरियन, ऑर्डोवियन, कैम्ब्रियन। याद रखने का तरीक़ेकार क्या है, जैसे मैंने ये पहला लेटर लिखा है ग्रीन कलर के अंदर, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं QTCJTPCDSOC, यानी कि पहला पहला लेटर आप याद रखें। उस तरह से क्यू से क्वाटरनरी, टर्शरी, फिर इस तरह से हम आगे पूरे अल्फाज इनके याद रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास डिफरेंट पीरियड्स आ गए हैं, इरा हैं, इनकी एज आगे बताई गई है जो कि मिलियन ईयर्स अगो में है। जैसे कि यहाँ पे सीनोजोइक इरा 70 मिलियन ईयर्स अगो से ऑनवर्ड अब तक चल रहा है, जबकि क्रिटेशियस 135, 180, 225, 270, 350, इस तरह से आप रट्टा लगाएंगे। रट्टा लगाना इस तरह से आसान है, 2600, 500, 440, 400, 350, 270, 225, 180 एंड 135 to 70, यानी कि ओवरऑल इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हमारे पास 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक प्लांट्स हैं और दूसरे कौन से हैं, एनिमल्स हैं। सबसे पहले बात की जाए प्रोटेरोजोइक एरा में, तो हमारे पास फंजाई और एल्गी जो हैं ये ओरिजिन होती हैं, सबसे पहले इवॉल्व होती हैं। इनके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी के प्लांट्स हैं वो फर्न्स हैं। ये फर्न्स कोल फॉर्मिंग स्पोर बेरिंग प्लांट्स होते हैं। ये स्पोर्स जो इनके होते हैं वो आप कहते हैं कि बहुत हार्ड कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग जिनमें फ्लावर्स मौजूद नहीं होते, कोन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के बाद हमारे पास जो लेटेस्ट कैटेगरी के प्लांट हैं, सबसे लेटेस्ट जो अभी भी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, वो कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, यानी कि जिनके अंदर प्रॉपर तरीके से फ्लावर्स बनते हैं, सीड्स भी बनते हैं, फ्रूट्स भी बनते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स में हमारे पास सबसे बेसिक जो आते हैं वो कौन से हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। यानी कि इनवर्टिब्रेट्स वो हैं जिनसे ओरिजिन हुआ है, जिनसे स्टार्ट हुआ है।
इनवर्टिब्रेट्स में हम एक बात करते हैं कि दीज आर द एज ऑफ इंसेक्टा, जिसमें इंसेक्ट्स और बाकी सारे जो हैं वो इवॉल्व हुए थे। आपको याद हो या आपने तो पढ़ा ही नहीं है, बेसिकली एक इंसेक्ट से जो बहुत ज़्यादा पहले उन्होंने ग्रो किया था, बाद में ख़त्म हो गए थे। यानी कि ये जो रीजन है ये पहले ज़्यादा यानी कि ग्रूम किया उन्होंने, डेवलप हुई, डाइवर्सिटी बनी और उसके बाद कम हो गई और उसके बाद फिर अगेन बढ़ना शुरू हो गई। तो ये एक एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स है। ट्राइलोबाइट्स ओल्ड इंसेक्ट्स को कहते हैं। ये इंसेक्ट्स थे, इंसेक्ट्स की कैटेगरी थी जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं। इसके बाद बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ये कॉमन वर्टिब्रेटा को एग्जिस्ट करती है, यानी उसको शो ऑफ करती है। वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं इसके बाद बनेंगे। सबसे पहला वर्टिब्रेट फर्स्ट हम कहते हैं फिश है। इसके बाद फिर सेकंड हमारे पास जो बने हैं एम्फीबियंस हैं। थर्ड पे हमारे पास कौन से हैं, रेप्टाइल्स। और फोर्थ पे कौन से हैं, बर्ड्स। और इनसे आगे जो बने हैं सबसे लेटेस्ट कैटेगरी के वो कौन से हैं, मैमल्स हैं। यहाँ पे ज़रा नोट डाउन कीजिएगा, हमारे पास रेप्टाइल से ही बर्ड्स बने हैं और रेप्टाइल से ही मैमल्स बने हैं। जो रेप्टाइल और बर्ड्स के दरमियान वाला एक इंसेक्ट है जिसमें ऑर्गेनिज्म है जो कि बिल्कुल रेप्टाइल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है और बर्ड्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, उसे हम आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। ये आर्कियोप्टेरिक्स आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रेप्टाइल और बर्ड्स इन दोनों के दरमियान में आता है। ये एक ऑर्गेनिज्म है जो इनकी कनेक्टिंग लाइन हम कह सकते हैं। एक बात नोट कीजिएगा, बर्ड्स और मैमल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कॉमन एंसेस्टर रेप्टाइल जो हैं उनको शेयर करते हैं।